नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी पुलिस 2023 का जो एग्जाम था, जो 24 में हुआ था, वो आपका 17 और 18 फरवरी का निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद आपको पता है कि री एग्जाम होगा। वो कब होगा वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उसकी डेट आ गई है जुलाई। तो वो जुलाई में होगा आपका, और जुलाई में होगा इसलिए। लेकिन बहुत से बच्चे क्या है कि अपनी जो तैयारी जिस हिसाब से वो पहले जनवरी में कर रहे थे, जो 17 और 18 फरवरी को पेपर था, लेकिन अब वही बच्चे 48 लाख फॉर्म थे, आपको पता है। और इन 48 लाख में अब बच्चों की तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं? अब बहुत ही इसकी संख्या कम हो गई। कम से कम इसका 10%, मतलब केवल 5 लाख लोग ही अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि इतनी कम है कि जो बच्चे जिनका आ सकता था वो भी तैयारी करना उन्होंने बंद कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि जिनका पिछली बार नहीं आया था, जिनके नंबर 80 से भी कम थे, अब भी उनके नंबर 100 से अधिक हो जाएं, और जिनके नंबर जिनके पेपर एग्जाम में 100 से अधिक क्वेश्चन ठीक करके आए थे, वो लापरवाही की वजह से अब की 80 पे पहुंच जाएं। आपको पता है कि जब री एग्जाम होता है तो मेरिट पहले से ज्यादा हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिस बच्चे के 80 नंबर आ रहे थे, वो उसी दिन से अपनी तैयारी दोबारा से और पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से कर रहा होगा। लेकिन जिसका पेपर अच्छा हुआ था, वो सोचेगा यूपी पुलिस का पेपर तो सरल था, मैं तो कर ही लूंगा एक महीने में ही, जैसे पहले की थी। तो उसके अगर 110 क्वेश्चन ठीक होंगे तो इस बार उसके 90 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो लापरवाही में आ गया है, पढ़ नहीं रहा। अब आपको बता दूं कितना पढ़ना चाहिए अब, क्योंकि आपके पास टाइम तो है काफी, लेकिन इतना भी नहीं है। 2-3 महीने का टाइम है केवल, और ये टाइम केवल पढ़ने के लिए नहीं, रिवीजन के लिए भी है इसी में। तो आपको कम से कम 1.5 महीने में तो इसकी तैयारी कंप्लीट करनी है, और आगे के जो 1.5 महीने उसमें उसका रिवीजन करना है। रिवीजन आपको कम से कम 2 बार करना है जो भी आप पढ़ेंगे। और करंट अफेयर भी आपको पता है कि अगर फरवरी तक का था तो उसमें पीछे का करंट अफेयर आया था कम, लेकिन अब जुलाई तक में जनवरी से लेकर और इसी साल का करंट अफेयर आएगा। लेकिन 23 का करंट अफेयर है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आएंगी, इलेक्शन की भी आ सकती है। तो इसीलिए करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। अब मैं बताता हूं आपको कितना पढ़ना है, जिससे कि यूपी पुलिस में इस बार जो री एग्जाम होगा उसमें आपके 110 प्लस क्वेश्चन मतलब ठीक होंगे। तो देखिए आपको कितना पढ़ना है डेली। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, इतना तो अभी से आपको डेली पढ़ना है। अगर जुलाई में एग्जाम हुआ तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके 100% 110 क्वेश्चन प्लस ही जाएंगे। इससे कम तो कोई सवाल ही नहीं है, आप ना चाहें तब भी। अगर आप बिल्कुल भी ना चाहें कि मैं पेपर पता नहीं कैसा होगा, मेरा कोई मन नहीं देने का, लेकिन फिर भी आपके 110 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप डेली ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो। कब तक? 3 महीने तक। तो देखिए क्या है कि मैथ में आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कोई भी टॉपिक लें, जैसे लाभ हानि आपने ले लिया, समय काम आपने ले लिया, तो उसके डेली आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? कोई भी 10 क्वेश्चन उसके डेली करने हैं। अब डेली जब करेंगे, अगले दिन दूसरे किसी के डेली 10 क्वेश्चन करेंगे दूसरे टॉपिक के। फिर जो पहले दिन आपने टॉपिक किया था 10 क्वेश्चन जैसे लाभ हानि के, तो उसके अब तीसरे दिन 10 क्वेश्चन करिए। इस तरह धीरे धीरे आपके 2 टॉपिक चलते रहेंगे साथ में, और कम से कम 7-8 दिन में वो दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। कभी सरल सवाल है तो आप 10 की जगह 15 भी कर सकते हैं। तो इस तरह एक टॉपिक के अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो 2 टॉपिक 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। इस तरह जल्दी जल्दी आप हैं कितने टॉपिक, बड़े बड़े टॉपिक कितने हैं यूपी पुलिस में? 4 या 5। तो उनको खत्म करने के बाद बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है, वो आराम से हो जाएगा। एक महीने के अंदर मैथ खत्म आपका। दूसरी चीज रीजनिंग बहुत ही सिंपल आती है। आपने पेपर नहीं किए होंगे तो पहले आपको जो पेपर आ चुके हैं 17 और 18 फरवरी की दोनों शिफ्ट के चारों पेपर आपको करने हैं, उनकी रीजनिंग। तो वो डेली आपको रीजनिंग के लिए 1 घंटा देना है। 1 घंटे में आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, 2 मिनट में 1 क्वेश्चन। लेकिन उससे धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ेगी आपकी। जब क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा तो आप देखते ही उसको 30 सेकंड में कर देंगे। हिंदी हिंदी बहुत ही जरूरी है। हिंदी में आपको 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे कैसे देने हैं? आपको हिंदी में डेली 50 विलोम शब्द, 50 अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, 5 पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध कम से कम 20-25, और तत्सम तद्भव ये आपको देखने 40। तो ये डेली आप 30-30, 40-40 देखेंगे, और 5 पर्यायवाची। तो वो धीरे धीरे होता है, ये नहीं है कि एक दिन में आपने विलोम शब्द सारे पढ़ लिए तो आपको याद हो गए, नहीं। आपको डेली 50-50 हर टॉपिक के विलोम शब्द, तत्सम तद्भव
और शुद्ध अशुद्ध, ये डेली आपको 50-50 पढ़ने हैं, तब आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे और फिर आप उनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ना ही पेपर में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। इसीलिए डेली अभी से हिंदी को 2 घंटे पढ़िए और इस तरह पढ़िए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इनको करने के बाद, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में आपने ये सब पढ़ लिए, 5 पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, और अगले 1 घंटे में आपको हिंदी का टॉपिक पढ़ना है, जैसे काल है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो उनको पढ़ना है। इस तरह हिंदी हो जाएगी आपकी बहुत ही अच्छी। अब बचा जीके। जीके में आपको डेली 2 घंटे पढ़ने। कैसे? जीके में लूसेंट की किताब पहले आपको खत्म करनी है, उसके बाद लूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी साथ में उसकी प्रैक्टिस के लिए करनी है। इतना ही जीके में काफी है। बाकी कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में जीके में, तो गूगल पर उसको लिखिए, डालिए, उसका सारांश पूरा विकिपीडिया पे आ जाता है, उसको पढ़ना है। तो जीके में कैसे? जीके में लूसेंट में से वो टॉपिक लीजिए जो आपके एग्जाम में, मतलब इसमें सिलेबस में दिया है पुलिस में। जैसे आपको ये पढ़ना है, डेली एक टॉपिक पढ़ना है। कैसे? जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, और ये 1857 की क्रांति है, और ये नारे हैं प्रमुख, विविध की ये चीजें हैं। तो इनको आप डेली पढ़ेंगे एक टॉपिक, जैसे एशिया की ये राजधानी है, तो ये डेली आप पढ़ेंगे और अगले दिन इसका रिवीजन करेंगे। अगले दिन रिवीजन के लिए आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा देना है। सबसे पहले अगले दिन क्या होगा कि जो आपने ये पढ़ा है इसको एक नजर देखनी है, रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, तो वो कल वाली चीज एकदम पक्की हो जाएगी। अब बची आपकी करंट अफेयर। तो डेली रिवीजन के बाद आधा घंटा आपको करंट अफेयर के लिए देना है। कोई भी आप यूट्यूब पे चैनल हैं बहुत से, जो भी आपको अच्छा लगे, या पीडीएफ पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। आधा घंटे बहुत है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि करंट अफेयर के काफी क्वेश्चन आए थे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए थे, किसी किसी में 8-10 आए थे। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डेली आधा घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। तो इस तरह आप अगर पढ़ेंगे तो आपके 110 प्लस गारंटी से आएंगे। और जो बच्चे ढिलाई कर रहे हैं उनके 110 क्या, उनके 90 आ जाए वही बहुत है। इसीलिए आप ज्यादा नहीं, इतना ही पढ़ते रहेंगे तो आराम से यूपी पुलिस में आप टॉप करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।